मतलब पूरी तरीके से पूरा करें। श्री जितेंद्र कुमार जी आए, वो भी 2 शब्द कहें। माननीय श्री गंगाली बाबू गुप्ता जी और हमारे गुरुजी श्री मंगल सेन जी और पंडित जी, सभी वरिष्ठ और साथी अध्यापक, आज हम सब यहाँ इस विदाई समारोह में इकट्ठा हुए हैं। अचानक आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब होने लगते हैं, क्योंकि इसमें खुशी भी होती है। एक लंबे कार्यकाल के बाद विदाई होना, और कष्ट भी होता है कि इतने लंबे समय के बाद जिन लोगों के साथ रहे उनके बिछोह का गम भी, दर्द भी होता है। इनके बारे में सभी लोग बता चुके हैं। कुछ बातें कि हमको भी बहुत अच्छी लगी। विद्यालय समय से आना और निश्चित समय से पढ़ाने, गुप्ता जी से झाड़ू लेनी, तो ये सब बहुत अच्छा लगा। और हम सब भी ये कोशिश करें कि इनके जाने से विद्यालय को जो क्षति हुई है कोशिश करें। और इसी के साथ जितेंद्र कुमार जी और इसके पश्चात श्री सुमन जी, विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता। आदरणीय सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि सर जी इनसे बहुत मजाक करते रहते थे, फिर भी बुरा ना मानते हुए अपने काम पे समय से जाते रहे। और मतलब कोई बात हो जाती तो उसे तुरंत बुला के भी रक्षा करते थे। और उनसे ये प्रेरणा मिल जाइए कि हमें सभी लोगों को के समय से आएँ और समय से विद्यालय हम अच्छी तरह से करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि इनका जीवन जो आगे का वो सही भी। और उसके पश्चात श्री दिनेश कुमार जी, श्री गुप्ता जी, श्री मंगल सिंह जी, श्री पंडित जी और वाजपेयी साहब, सबका अभिनंदन और समस्त स्टाफ। मैं जितेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि विदाई शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है, लेकिन इसके साथ साथ हर एज का एक अपना सुख होता है। सेवानिवृत्ति भी आपको इसलिए कही गई है कि जवानी में आपने धन कमाया, अब उसका आप आनंद लें, जीवन के वे आनंद लें जो आप नहीं ले पाए। मैं तो सर से कहता रहा कि आप सर, और जो आपको करना है वो आप करें, घूमें फिरें, भगवान का ध्यान रखें। इसके अलावा रही कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ, ये दोनों ही हमारे पंडित जी और श्री मंगल सिंह जी इसके जीवंत उदाहरण हैं। श्री मंगल सिंह जी तो मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि अब मुझे शिक्षक ही बने रहना है गाँव में, और आप सब मेरे गुरु रहेंगे। आपसे मैंने तमाम चीज़ें सीखी। साथ ही अध्यापकगण कहते थे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, 6 के क्लास टीचर हो, अटेंडेंस को क्यों इतना भर रहे हो, नीचे जोड़ क्यों कर रहे हो। मैं ये जोड़ कर नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ। मेरा अभी यहाँ ट्यूशन का काल चल रहा है जो मुझे श्री मंगल सिंह जी सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जैसे इस साल मुझको 10th भी मिल गई तो वो अनुभव मैं यहाँ लूँगा। और रही बात पंडित जी की, तो पंडित जी के लिए अभी ताज़ा उदाहरण ही है, ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ है कि वजीफा बांट रहा था, एक 100 रुपये का नोट नकली निकला था उसमें। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरी बात ही था, तो वहाँ मैनेजर साहब के पास गए मिलने के लिए। मैनेजर साहब ने कुछ कह दिया होगा, पंडित जी भिड़ गए मेरे लिए, उससे तमाम इतनी बातें क्या आई। फिर आके मुझसे गई, मैंने फ़ोन पे बात करी, मैनेजर साहब तो उन बातों से मुकर गई। पंडित जी ने फ़ोन लेगा तो मैनेजर की झाड़ फिर फ़ोन पे लगाई। तो पंडित जी का तो खैर अलग जलवा रहा, जिसकी हमें नितांत कमी खलेगी। लेकिन सर आप लोग आते रहिएगा, हमको दिशा निर्देश करते रहिएगा, अभी हमारा ज्ञान बहुत अधूरा है। बाकी मैं आपके शेष जीवन के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं भगवान से, और आप खुश रहें। धन्यवाद सर। वो भी गायन गाते प्रधानाचार्य जी एवं श्रद्धापुंज अध्यापक बंधुओं, लिपिक एवं परिचारक वर्ग, हम सभी को विदित है कि आज परम श्रद्धेय श्रद्धा सुमन कर्तव्य परायण गणित शिरोमणि गणित के पुरोधा श्री मंगल सेन सिंह जी एवं सत्यनिष्ठ कर्मठता के पुजारी
दायित्व बोध के धनी श्री पंडित जी का विदाई समारोह है। इनके जीवन के कार्य अत्यंत सराहनीय प्रशंसनीय रहे। हम इन दोनों लोगों का अभिनंदन एवं वंदन करते हैं तथा आपके एवं आपके परिवार के वैभवशाली सुखी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात में बहुत सार्वजनिक बातें कही, कुछ नहीं छोड़ा आपने थोड़े से शब्दों में, इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके पश्चात श्री नेम सिंह जी भी परमं महेश्वरं संदेवतानां परमं हि दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विधाम देवं भुवनेशमीड्यम। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय गुप्ता जी, बड़े भाई मंगल सेन जी, शर्मा जी, आज का दिन बड़ा ही मार्मिक दिन है। मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों उपमेय नहीं उपमान है। दोनों कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सदाचार किस बोले जब तक छोटा बड़ा किसे किया जाए। भैया के पैर में चक्के गर्मी में बेचारे ऐसे पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर के, जिसकी कोई जवाब नहीं। इतनी बड़ी बीमारी में खड़े होना मुश्किल था। ईमानदारी से मैं कोई एक उनका दो संस्मरण या दोहा मुझे याद आ रहा है, ऐसी चाल चलो मेरे प्यारे बुरा न कोई कह जाए, बुरा कह रहा है कहने दो पर भला न कोई कह जाए। बड़ा ही मार्मिक और विचित्र एक संस्मरण याद आ रहा है। शर्मा जी की धर्म प्रिंसिपल साहब ने रुपए दे दिए थे। कभी धर्मपत्री ने कही कि इतने रुपए लाते हो, तुम चोरी है जाए या कहीं छिन जाए या तुम पे खो जाए तो कहाँ चलाओगे, तुम पे कहाँ चीज है, इतने रुपया लेके तुम आते हैं, मतलब ये तो बहुत गड़बड़ है और हम दे ना पाएंगे। प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतनी साहब उन्होंने एक ही शब्द कहा, शर्मा जी अगर पैसा खो जाएंगे या चोर ले जाएंगे लेकिन तुमसे पैसा मैं जीवन भर नहीं लूंगा। ये प्रिंसिपल साहब के शब्द मेरे सामने। तो इतने कर्तव्यनिष्ठ घाम में बैठ जाते, चौर बाब गेट पे रखाते रहते, बालकन हटते रहे, SPS लिख दी फार्म पे, कोई एक फार्म 10 रुपया को ज्यादा ना हो, भैया को साहब गड़बड़ ना है जाए। ये सारी बात शर्मा जी की छोटे बड़े करवे की कोई आवश्यकता ना पड़ती, मतलब इतनी ईमानदारी। भैया को कोई जोड़ना है गढ़ पढ़ाए में, बालक अभी तक मतलब प्रशंसा करते भी कर्तव्य निष्ठा कूट कूट के भरिए। उपमान मानूंगा दोनों के, आज उपमान बैठे हुए हैं, उपमेय नहीं है, दोनों ही उपमान है, कर्तव्य निष्ठा के पुजारी हैं। और आगे एक भर्तरी का बहुत अच्छा श्लोक है, का रूप घिसते घिसते सिक्का पे अशोक की मोहर बिल्कुल मिट गई है। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम रखा जाता था, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी की जाती थी कि आप वन के लिए चले जाएं, वहाँ भगवान का भजन, इंद्रियों को वश में करके बाद बातों बिना इंद्रिय वश में करें, बीड़ी सिगरेट उड़ा रहे हैं, इंद्रिय वश में एक गुना बने बड़े संत बैठे। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम के लिए तैयारी होती थी। वानप्रस्थ के बाद जब पूरा संयम कर लेता तो संन्यास की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज 62 में नहीं। लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा अभी गुरु पूर्णिमा आती है, उस पर ये होता था हर वर्ष। हाँ तो क्या हो। तो राजा भर्तरी ने एक बड़ा श्लोक अच्छा लिखा है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, आशा न जीर्णा वयम जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयम जीर्णा। काल हम कहते हैं काल बीत गया, लेकिन काल नहीं बीतता, हम बीत गए। बचपन पे बड़े मजबूत थे, आज बिल्कुल सफेद बाल है कि ऐसी टोपी सी लग जाते हैं, काल को बीता बता रहे हैं। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने उल्टा हमें भोग लिया। तपो न तप्तम, हमने तप नहीं किया, तपों ने हमें तपा डाला। आशा जीर्णा वयम जीर्णा, आशा है हमारी जीर्ण, दिल्ली में एक, आगरा में और साहब एक, जो है जाए वो है जाए, बीत ना रहे, हम बीत गए बिल्कुल बराबर पर हैं, लेटे हुए, केवल हड्डियां हड्डियां नजर आ रही हैं, तो आशाएं बढ़ती जा रही। एक राजा भोज ने और एक श्लोक लिखा है बहुत बढ़िया, भोज मरवावे कहता जब मुंज ने भेज दिया, भोज ने लिखा है मतलब जो मारने गए थे मुंज के लिए, हाँ मुंज के लिए, कि मान दाता च महीपति कृत योग अलंकार भूतोगता, के सतयुग के आधार रूप मान दाता जैसे राजा चले गए। श्रेत महोदधौ वृक्षता क्वासौ दस्य अंत का, और समुद्र पर पुल बनवाने वाले और रावण का अंत करने वाले राम भी इस दुनिया में नहीं थे। युधिष्ठिर चापी प्रभृते हो, युधिष्ठिर जैसे राजा भी, सत्यवादी राजा इस दुनिया में चले गए। न एक न अपी समगता बसमती मुंज तयास्ति, ये पृथ्वी मुंज किसी के साथ नहीं गई, तेरे साथ जाएगी।
और मैं भैया से कहूँगा परमात्मा खूब सुख शांति जीवन भर दें और जैसे कर्तव्यनिष्ठ यहाँ रहें ऐसे जीवन भर रहें दोनों। इतने उनसे यहाँ तक कि महिमा मंडन किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके पश्चात हमारे विद्यालय के श्री इकाई शाखा के संयुक्त मंत्री श्री बलचरण जी वो भी 2 शब्द। क्या कहूँ, शब्द हाथ नहीं आ रहा। गुरु जी मंगल सिंह जी, पंडित जी, सरोज जी, अभी नेम सिंह जी ने एक दी थी तुलना 100 वर्ष की। पहले 100 वर्ष उम्र, आज के युग में उसको घटा करके कर दिया 80 वर्ष। हमारा खान पान ही कुछ ऐसा है। पहली विदाई 20 साल के बाद, दूसरी विदाई 40 साल के बाद, तीसरी विदाई 60 साल के बाद, जो आज हम इन लोगों की कर रहे हैं 60 साल के बाद। तो ये गणना है आज की। अब इनके विषय में सबने बता दिया, लेकिन अपने छोटेपन का एहसास किसी ने नहीं करा कि हम छोटे हैं, हम आपका हमारे लिए क्या कर्तव्य है। अच्छा, विदा होके मेरे भैया तुम हमसे दूर मत जाना, विदा होके मेरे भैया तुम हमसे दूर मत जाना, जब भी विपदा हम पर पड़े तुम आकर उसको दूर कर जाना। ये हमारी स्टाफ की ओर से 2 आज हो रहे हैं, एक पहले हो चुके हैं। तीनों से करबद्ध प्रार्थना है कि भैया जो भी परेशानी हमारी आए उसे तो हमारे बड़े ही दूर करेंगे, छोटा तो भी करेगा नहीं। तो इस बात का भी ध्यान कर लिए। 2 कर्तव्य निष्ठा इन दोनों में जो थी ये हमें दे चले। अब निभाना उसका काम हमारा है कि हम उनकी कर्तव्य निष्ठा जो हमने सीखी है इनसे। विदाई के बाद बताया जितेंद्र जी की विदाई ऐसी है, एक विदाई वो भी है कि बेटा वो पिताजी अपनी बेटी को विदा करता है, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। एक वो गीत है आपने देखा होगा, डोली चली एक अर्थी चली, वो भी विदाई होती है। और आज जो हम कर रहे हैं वो इनके चौथे जीवन के लिए, यहाँ से उस जीवन में जाने के लिए इन्हें अपने जीवन से विदा कर रहे हैं। अब जो पुराने अपने पिछले जन्म में वो सॉरी पिछले टाइम में जो मंगल सैन जी ने किया, पंडित जी को मैं खैर क्या कहूँ, मैं तो छोटा भाई हूँ, भैया गलती हो तो माफ़ कर देना मुझे। 10 रुपये मांगते थे, नहीं मैं नहीं दूंगा। गुप्ता जी से सिफारिश करी, क्यों मांगने वाला तो मैं ही था। गुप्ता जी से सिफारिश करी, मैं भैया 10 रुपये दिलवा दूँ। गुप्ता जी ने जाके पॉलिश करा थोड़ा सा, और पॉलिश करने के बाद में थोड़ी चमक आई, अच्छा भाई आज दे रहा हूँ कल नहीं दूंगा। और हमें तो रोज लेने थे, किसी ना किसी बहाने से रोज लेंगे। तो भैया वो और लस्सी का अलाउंस हो गया है। मैंने अभी भाभी से फोन कर दिया था अभी कि भाभी लस्सी मंगा लो और कुछ खाने को मंगा लो, भैया से आ रहे हैं। तो भैया सबको साथ चलना है। अब यहाँ कम बांटना, जो भी लाए हो कम बांटना। हाँ, वो चलती थी सर, आप तो ऑफिस में होते थे, आपके सामने इतनी नहीं चलती थी। वो एक धरोहर थी जिसका जो अब शून्य की ओर हो गई है, क्योंकि सर आपके पीछे 3-4 दिनों में वो चीज़ तो देखने को ही नहीं मिली। समय काट देती थी, 1 घंटा यूँ निकल जाता था खाली। अपने आप में इंटर कॉलेज में चीज़ें अनूठी होती थी। हम लोग केवल दर्शक होते थे, अखिलेश भाई साहब से पूछिए, बड़ा मज़ा आता था। इसका हमको बड़ा चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी भी आए और 2 शब्द इन लोगों के सेवा कार्य के विषय में कहें। अध्यापक पंडित जी के ताए ध्यान रखें। कमल का कमल प्रधानाचार्य जी, मेरे अजीज श्री मंगल सिंह जी, पंडित जी और मेरे सभी अध्यापक और कर्मचारी, आज वास्तव में जाओ हटा दियो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए एक ऐसे महान व्यक्तियों की विदाई समारोह में ये कार्यक्रम किया गया। अरे कोई ना लड़का है, आज 3 व्यक्तियों की विदाई होनी चाहिए थी, श्री भीमसेन जी, श्री मंगल सिंह जी और पंडित स्वप्रसाद। किन्हीं कारणवश भीमसेन जी उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन चूँकि विदाई तो उनकी भी आज ही है, वो भी हम लोगों के बीच में, चाहे वो 30 जून को चले गए, पहले चले गए, लेकिन हमारे यहाँ से विदाई का समारोह उनका आज किया जा रहा है। मैं
इन दोनों के विषय में जितना नज़दीकी रहा, और नज़दीकी क्या रहा, बहुत समय जिस दिन से विद्यालय में ये लोग आए मैं इनके साथ में रहा, और पंडित जी को तो मैंने पढ़ाया, पंडित जी ने शिक्षा ग्रहण की। तो रहा है कि जिस शिष्य ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की और आज सर्विस पूरी करके और हम लोगों के बीच से उनको विदा किया जा रहा है। बहुत कर्मठ रहे, ईमानदारी का कोई जवाब नहीं। विद्यालय में पहले बहुत कम रहते थे, प्रबंधक जी के पास रहा करते थे, वहाँ भी इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से वो कार्य किया। वहाँ भी ये किसी बात पर नहीं नभते थे, क्योंकि सच्चा और ईमानदार आदमी कहीं झुकता नहीं, और जिसके अंदर कुछ अवगुण होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, इम कुपंथ पग देत खगेशा और रहन तेज तन बुद्धि बल, सब चीज़ समाप्त हो जाती है। लेकिन दोनों व्यक्तियों के अंदर ईमानदारी, भाई मंगल सिंह जी विषय में तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई सब कोई इस चीज़ लिखवाई जाती थी तो उन पर लिखवाऊँ। सही बात। अब रहा मेरा व्यक्तिगत मामला, मुझे तो जिस दिन से जुलाई से आया हूँ, 1 जुलाई से, ऐसा लग रहा है कि विद्यालय मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मनोरंजन समझ लीजिए उसे, या मेरा समय काटने का समझ लीजिए, मुझे मेरा वक्त ही नहीं करता था इनके बिना। अब थोड़ा मन से इनसे कुछ कर लिया करूँगा, पहले तन से किया करता था। और बहुत पहले प्रधानाचार्य जी थे लक्ष्मी नारायण जी, एक बार हमें इतना हो गया, हाथ तो उनके कोमल थे, भाई मैं तो किसान आदमी है, जाति से बनिया जरूर है लेकिन था किसान, और ये रहे जरा कमज़ोर से। मैंने यूँ उंगली दोनों पकड़ ली, बीच में से गाय फट गई अलग, तो इन्होंने सीधा प्रधानाचार्य जी से कहा कि तुमने पढ़वाई, इतना तो हल्कापन है थोड़ा सा। फिर उन्होंने हमें एका करा तो कोठरी बंद कर दिया, ये बिल्डिंग यहाँ थी ऑफिस। ये गुण हम लोग सीख लें भाई, बहुत दिन सर्विस करनी है बहुत लोगों को। पहले तो ऐसी नौबत आया ही नहीं भाई, हमारे लोगों की बात दूसरी, हम सहन करते करते कट गई। लेकिन जो व्यक्ति सहन न करे तो उससे न करें, लेकिन आपस में इतना प्रेम का एक अंकुर उपजा दें, पहुँच गई। और उनका विवाह दुष्यंत के साथ किया गया और विदा किया गया। तो इस लोग तो संस्कृत वाले जानते होंगे, मुझे तो अर्थ याद है कि ये मेरी ये हालत हो रही है, तो वो गृहस्थी लोग कैसे करते होंगे जो अपनी पुत्री को विदा करते हैं। तो भाई हम कैसे करें इनको विदा? भाई मैं तो अपने हृदय से मंगल सिंह को और पंडित जी को तो विदा कर ही नहीं सकता, ये हृदय से नहीं निकलेंगे। क्योंकि एक बार भगवान सूरदास ने कहा था भगवान कृष्ण से, तब हाथ छुड़ा के भागे, हाथ छुड़ाए जा तो निबल जान के मोह, और हृदय से जब जाऊँगे तब सबल कहूँगा। तो मंगल सिंह अपने को विदा जब समझें जब हम सब लोगों के हृदय से निकल जाएँ। ये जब भी समय मिले, वैसे अब इनका स्वती कैसे काटें, कोई स्थिति वैसी बनती है तो विद्यालय आ जाएं, मनोरंजन करने के लिए, समय काटने के लिए हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं भैया, ये वास्तविक बात मंत्री जी ने कह दी कि पहली बार मना जरूर करते थे, फिर रह गए जून के, शायद देखा जाएगा, तो इसके लिए भी कोई मना नहीं है। अब मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा ये दोनों व्यक्ति दीर्घायु हों, जब तक जिए स्वस्थ जिए। हम तुमको नहीं बुलाएंगे, तुम हमें नहीं बुलाएंगे। मेरी बस यही अंतिम निवेदन है प्रभु से। अधिक मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सब कुछ जो कुछ के प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करेंगे कि वो भी हमारे तीनों अध्यापक जो है, श्री मंगल सिंह हमारे देश में PTI साहब नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा लगाव होता है। बाप है तो बाप, बेटा से बाप में से ज़्यादा लगाव हो, तो लड़ाई वही होती है जहाँ सफलता के लिए सारी चीज़ें आप अपने विस्तार से। समारोह की मुख्य अतिथि परम आदरणीय बड़े भाई श्री मंगल सिंह जी, बड़े भाई पंडित शिव प्रसाद शर्मा एवं परम आदरणीय गुप्ता जी, मेरे सभी साथी छोटे, जैसा कि आप सब लोगों ने बड़े ही विस्तृत ढंग से सारी बातें कह दी। परम आदरणीय मंगल सिंह जी और पंडित शिव प्रसाद शर्मा जी अपना 60 और 62 वर्ष जीवन के व्यतीत करने के बाद आज सेवानिवृत्त। गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था होती है कि सेवानिवृत्त का सिस्टम है या 60 या 62, सबको एक दिन जाना है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है। जीवन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने उतने समय
जिस भी संस्था में रहे हो, विद्यालय हो, कहीं हो, बाहर हो, उसमें सबसे पहले मैं माँ साहब के उसकी तरफ जाऊंगा। हम लोग जो जितने भी नए हैं, हम लोगों को आए हुए लगभग 8.5 वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, जिसमें 3.5 साल मैं माँ साहब के साथ एज अध्यापक रहा और 5 वर्ष मैं संस्था प्रधान की ड्यूटी करते करते माँ साहब के साथ समय गुजारा। माँ साहब से ही पंडित जी। इस 8.5 वर्ष में क्योंकि मेरा अतीत भी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ होता है कि आदमी अपने मन से करता है, वहाँ जबरदस्ती भी एक सिस्टम होता है कि नहीं, टाइम 8:25 देन 8:25। लेकिन जो मैंने माँ साहब को देखा, जैसे सबने कहा रजिस्टर, हकीकत ये है कि वाकई में जो एक अध्यापक का सही रोल होता है, 2 रोल होते हैं एक अध्यापक। एक उसका लेखन कार्य यानी रजिस्टर वर्क इतना ऐसा हो कि जैसे हम छुट्टी 30 जून के बाद चले जाते हैं, 20 मई के बाद, इस बीच में जो भी ऑफिस स्टाफ होता है उसको बहुत समस्याएं रहती हैं, कहीं ऑडिट होता है, कहीं ये, तो वो रजिस्टर जो है हमारा बहुत ही मापदंड होता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। भाई हम माँ साहब के रजिस्टर वर्क के हम कायल हैं। मैंने भी प्रयास किया 1-2 साल के रजिस्टर भी दे। तो ये तो इनका दूसरा कार्य है शिक्षण का। भाई शिक्षण कार्य में जब मैं यहाँ आया था, भुवनेश जी ने कहा, इन्होंने कहा, मुझे भी जितने भी लोग मिले, माँ साहब का और गुप्ता जी का नाम लगभग सभी लोगों ने लिया, जितने भी लोग थे, कि भाई उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करके। इनके विषय में ज़्यादा क्या मैं कहूँ, इतनी कर्तव्य निष्ठा कम ही लोगों में देखने को मिलती है। और मैं तो अपने समस्त स्टाफ से ये आग्रह करूँगा कि कम से कम माँ साहब के दोनों गुण हम सब लोग अपने आप में परवरिश करें। 5 जैसे ही मैं संस्था प्रधान बना, पंडित जी का उसी समय विद्यालय में पदार्पण हुआ। इससे पहले ही मैं साहब के यहाँ थे। कुछ साथ साथ रहते इनसे ज्यादा तल्लीनता जुड़ गई। स्थिति यहाँ आ गई कि चाहे वो मेरा पर्स कैश हो, कुछ भी हो, और एक इतना लंबा चौड़ा अमाउंट रहा कभी कभी तो कि शायद पंडित जी को या मैं भी अपनी पूरी सर्विस में उतना मुझे तनख्वाह के रूप में नहीं मिल पाएगा। 25-30 लाख रुपए भी रहा। लेकिन मैं क्या तारीफ करूं कि एक सिंगल नोट उसमें से दाएं बाएं, अगर वो 27 तारीख के अखबार में लिबड़ा हुआ है तो जिस दिन खोल के देखा तो 27 तारीख के अखबार में लिबड़ा हुआ था। पंडित जी ने एक दिन जो है हमसे निवेदन भी किया कि भाई अब घर वाले किसी दिन जो है ये कहने लगेंगे इतना लंबा चौड़ा कैश का भी कोई बात हो जाए, तुम अपनी जमीन बेच के नहीं दे पाओगे। पंडित जी, हमने हमारे और तुम्हारे मन का रिश्ता है। ये कैश जब जो लूट ले जाएगा वो मेरे घर से भी लूट ले जाएगा, जो लूट ले जाएगा वो मेरे घर से भी लूट। ये तो हमारे तुम्हारे मन की बात है, कौन कहाँ रखना चाहता है। मैं भी घर रख सकता हूँ, घर भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा महसूस करता हूँ, यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, मुझे यहीं कोई ना कोई कार्य करना है। तो भाई ये इनकी ईमानदारी का उदाहरण। और एक बीपीसी ने आपको सुनाई दिया कि 2,000 दिए और 1 वर्ष बाद मिले तो 1000 या जैसे भी नोट रहे होंगे। ये बिल्कुल सत्यार्थ बात है कि उनमें से एक नोट चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने 10 रुपए दे दिए तो 10 1977 का नोट है तो वो 77 का ही मिलेगा। घर वाले भी चाहे इनकी जमा एक आध बार इनकी जेब में